नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद गजब, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। आज हिंदी रचनाकार के मंच के माध्यम से, हिंदी रचनाकार मंच के माध्यम से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसपे हमारे अपने ज़िले के, हमारे अपने रायबरेली, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नामचीन युवा शायर, युवा कवि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वो सभी आपसे रूबरू होंगे। थोड़ी देर में हम एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे और बहुत ही प्यारा कवि सम्मेलन होने वाला है। आप सभी लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदी रचनाकार को इस पुनीत कार्य के लिए, इस पावन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हमारे यहाँ जब हमारे मंचों पर, हिंदी मंचों की ये परंपरा है कि जो हम लोग कोई किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अपने आराध्य से शुरुआत करते हैं। हिंदी मंचों की ये परंपरा रही है कि हम वाणी की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उनकी आराधना के लिए हमारे बीच में एक नया पुष्प, एक नई पौध, एक नई कोपल हमारे भाई अंकित अंकुल जी उपस्थित हैं। ओज के बहुत अच्छे कवि हैं और मेरा मन है कि आज उन्हीं से, चूंकि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो उन्हीं से ये अनुरोध किया जाए, उन्हीं को ये आदेश दिया जाए कि वो माँ वाणी की वंदना करें, माँ वाणी का आवाहन करें और माँ वाणी हमारे मंच पर विराजें। हम सभी उनका आवाहन करें। स्वागत है भैया अंकित जी। किया है। मैं माँ सरस्वती की वंदना में 4 पंक्तियां पढ़ती। हे सरस्वती हे कमलवासिनी, हे सरस्वती हे कमलवासिनी, हे वीणा पाणी हे हंसवाहिनी, हे चतुर्भुजा हे ब्रह्माणी, हे चतुर्भुजा हे ब्रह्माणी, हे ज्ञान बुद्धि जन की वाणी। यह शब्द सुमन अर्पित है माँ, यह शब्द सुमन अर्पित है माँ, ये सुमन नहीं चुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। मैं गीतों का एक छंद बनूं, कि मैं गीतों का एक छंद बनूं, मैं द्वंद बनूं, मकरंद बनूं, मैं बनूं विवेकानंद की भाषा, मैं बनूं विवेकानंद की भाषा। शान नहीं झुकने देना, सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, यह कलम नहीं रुकने देना। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी प्यारी वाणी वंदना किया है भाई अंकित जी ने। सौगंध तुम्हें माँ वीणा की, ये कलम नहीं रुकने देना। बहुत ही सुंदर वंदना और बहुत ही प्यारे शब्दों से वंदना। एक बार पूरे मंच से चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां भाई अंकित जी के लिए। और अगले क्रम में बढ़ा जाए, अगले कवि के रूप में बढ़ा जाए। हमारे पास में प्रदीप जी के रूप में, प्रदीप प्यारे जी के रूप में एक बहुत ही समृद्ध गजलकार हमारे बीच में, एक ताज़ा गजलकार हमारे बीच में उपस्थित है। कहीं मुझे डॉक्टर अजय अटल की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि नील कमल तोड़ लें चलो, तार दिल के जोड़ लें चलो, कल्पना के पंख बांधकर चंद्रमा निचोड़ लें चलो, रास आसमान में करें, बादलों को गोद में धरें, सज गई है गीत की सभा, अब अधर पे बांसुरी धरें, अब अधर पे बांसुरी धरें। मेरा आशय भाई प्रदीप जी से है। आइए। जिसके नाम कि -डिग्री का टेम्परेचर देखिए, सुनो युवाओं अपना फ्यूचर देखिए। माइनस डिग्री का टेम्परेचर देखिए, सुनो युवाओं अपना फ्यूचर देखिए। आज गणतंत्र का पावन पर्व है, आज गणतंत्र का पावन पर्व है, सरहद पर तैनात सोल्जर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और अपने मूल विधा पे आता हूँ कि स्वागत है। वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है, वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है, सन्नाटा कह रहा है कि तेरे रास्ते का कांटा कह रहा है। वक्त का ये सन्नाटा कह रहा है कि तेरे रास्ते का कांटा कह रहा है। फेसबुक से बदलती नहीं दुनिया, फेसबुक से बदलती नहीं दुनिया, मेरे मोबाइल का डाटा कह रहा है। क्या बात, बहुत क्या शुक्रिया, बात, क्या बात, क्या बात। और ध्यान चाहूंगा राघवेंद्र भैया की माँ बाप को भी रखना नजर में, माँ बाप को भी रखना नजर में, आशिकी का चांटा कह रहा है, तेरे आशिकी का चांटा कह रहा है। हो गए बर्बाद इश्क में इतने, इश्क में इतने, दिवालिया बैंक का घाटा कह रहा है। क्या बात है, दिवालिया बैंक का घाटा कह रहा है। लग भी रहा है। और जिसे चाहा था जिंदगी में लाने को, जिसे चाहा था जिंदगी में लाने को, अब वो दूर से ही टाटा कह रहा है, अब वो दूर से ही टाटा कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भाई देखिएगा कि
मिश्रा कुछ यूं है कि मुसीबत भी आती है जो हो मुसीबत में, मुसीबत भी आती है जो हो मुसीबत में, गरीबी में गीला आटा कह रहा है, गरीबी में गीला आटा कह रहा है। बहुत शुक्रिया। और अभिनव भाई देखिएगा एक नई गजल कुछ यूं है कि ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं दादा, ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। और जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है परोसने को, जमीर भैया, जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है परोसने को, फिर उसके यहाँ हर दूसरे दिन मेहमान दिखते हैं। बहुत अच्छे, उसके यहाँ हर दूसरे दिन मेहमान दिखते हैं। और आजकल का जो माहौल देखिए भैया, उस पे लिखा है कि जिसने श्रद्धा से किया हो याद उसको, जिसने श्रद्धा से किया हो याद उसको, फिर उसको पत्थर में भगवान दिखते हैं। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद, पत्थर में भी जिंदाबाद, भगवान दिखते हैं। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, और इश्क में जो हो बहुत मात खाया, जमीर भाई, इश्क में जो हो बहुत मात खाया, फिर उसे जहां में मेरी जान दिखते हैं, फिर उसे जहां में मेरी जान। बहुत बहुत आभार। और एक मुक्तक लिखा था, वो कुछ यूं है कि किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी, किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी, कोई खा रहा है बैठकर 2 जून की रोटी, कोई खा रहा है बैठकर 2 जून की रोटी, हाथों की नक्काशी उतर गई हथौड़े से, हाथों की नक्काशी उतर गई हथौड़े से, कुछ बेरहम खा रहे सनी खून की रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद पंक्तियां उसके बाद अपनी जगह लूंगा कि सब्ज सजर को सूखा कर देता है, सब्ज सजर को सूखा कर देता है, दीमक जब लगता है ठूठा कर देता है। सब्ज सजर को सूखा कर देता है, दीमक जब लगता है ठूठा कर देता है। धीरे धीरे और ही गहरी खाई होनी थी, धीरे धीरे और ही गहरी खाई होनी थी, अजियत लोगों को बहरा कर देता है, अजियत लोगों को बहरा कर देता है। बहुत अच्छे। और देखिए कुछ यूं है चंद आसार और आपके बीच कि बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत, बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत बड़ी मिन्नत से मिलती है, हमको तो मोहब्बत भी बड़ी किस्मत से मिलती है। बड़ी किल्लत बड़ी जिल्लत बड़ी मिन्नत से मिलती है, हमको तो मोहब्बत भी बड़ी किस्मत से मिलती है। हम चरवाहों के हक में कब हुए चारागाह या होंगे, हम चरवाहों के हक में कब हुए चारागाह या होंगे, हम लोगों को नफरत भी बड़ी लज्जत से मिलती है, हम लोगों को नफरत भी बहुत लज्जत से मिलती है। और एक चंदासा उसके बाद अपनी जगह कि मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, कहा कि बर्तन ही आपस में लड़ खड़ाया है। गजब दादा देखिए कि मन में पल रहे तकरार को पढ़ न पाया है, कहा कि बर्तन ही आपस में लड़ खड़ाया है, नशे मन को सजाया है खूब चांद सितारों से, नशे मन को सजाया है खूब चांद सितारों से, घर टूटा तो तहमत नई दुल्हन पे आया है, घर टूटा तो तहमत नई दुल्हन पे आया। बहुत सुंदर रचना भाई प्रदीप प्यारे जी, जितना प्यारा नाम है आपका उतनी ही सुंदर रचना है आपने पढ़ी। खासकर जो आखिरी शेर आपने पढ़ा था कि घर टूटा तो इल्ज़ाम नई दुल्हन पे आया है, वाकई कमाल। मैं आप पूरे मंच से एक बार आपके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। और अगले कवि के रूप में बढ़ा जाए, अगले कवि के रूप में हम जमीर भाई को आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे बीच में जमीर भाई उपस्थित हैं, जो ये हिंदी उर्दू की बात करते हैं, हमारे बीच में गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। हमारा देश इतना प्यारा देश है कि यहाँ पर सारे वर्ग के, सारे धर्मों के लोग, सारे जाति के लोग, सारे एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे भाई जमीर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां मुझे अपनी ही याद आती हैं कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोलें भारत माता की जय, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद। भाई जमीर जी स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिंदी रचनाकार चैनल का, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। और बात कुछ यूँ है कि ये दोनों जान है मेरी, मुझे ना कोई उलझन है। क्या बात,
क्या बात। ये दोनों जान है मेरी, मुझे न कोई उलझन है, सजी है शायरी इनसे कि जैसे कोई दुल्हन है। ये दोनों जान है मेरी, मुझे न कोई उलझन है, सजी है शायरी इनसे कि जैसे कोई दुल्हन है। मैं कोई भी फर्क करता नहीं इनसे मोहब्बत में। गोविंद भाई, मैं कोई भी फर्क करता नहीं इनसे मोहब्बत में। है उर्दू दिल जो मेरा तो ये हिंदी मेरी धड़कन है। है उर्दू दिल जो मेरा तो ये हिंदी मेरी धड़कन है। और जैसे कि एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो देश जो कौम अपने शहीदों की कुर्बानी भूल जाती है उसका दुनिया से नाम मिट जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं और शहीदों की खून की गर्माहट हमारे खून में लहू में मिलकर चलती है। तब यहाँ से पंक्तियां कहता हूँ कि देश पे अगर देश का एक जवान जब शहीद होता है तो वो एक जवान नहीं, किसी का बेटा शहीद होता है। क्या बात। किसी का भाई शहीद होता है तो किसी का सुहाग शहीद होता है। अब यहाँ से देखिए कि एक औरत है, क्या जज्बात है उसके। पति शहीद हो चुका है, देश के लिए कुर्बान हो चुका है। हमें तो फ्री में आजादी मिल गई ना, हम नहीं समझते। अब यहां से पढ़ता हूं कि धरती महकती है और ये गगन महकता है। धरती महकती है और ये गगन महकता है, तुझसे ही मेरी दुनिया का ये चमन महकता है। धरती महकती है और ये गगन महकता है, तुझसे ही मेरी दुनिया का ये चमन महकता है। और खुशबू की तरह याद तेरी दिल में बसी है। आए है। खुशबू की तरह याद तेरी दिल में बसी है। मैं सांस लेती हूँ मेरा बदन महकता है। मैं सांस लेती हूँ मेरा बदन महकता है। बहुत शुक्रिया। और देखें कि एक बहन के क्या जज्बात होते हैं। स्वागत। त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई देश के लिए शहीद हो चुका है। एक महसूस करें आप, जाएं उस घर के को महसूस करें जहां पर किसी बहन ने अपना भाई खो दिया। और आज रक्षाबंधन है, महसूस करें आज रक्षाबंधन है। और फिर क्या है कि बहन क्या कहती है कि माँ से कि चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ। चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ। अरे दिखती नहीं है मुझको वो कलाई कहाँ है माँ। चंदन का वो टीका वो मिठाई कहाँ है माँ, दिखती नहीं है मुझको वो कलाई कहाँ है माँ। अरे रोने लगी माँ बेटी ने ये पूछ जो लिया, अरे बांधू किसे मैं राखी वो भाई बांधू किसे मैं राखी वो भाई कहाँ है माँ। बांधू किसे मैं राखी वो भाई कहाँ है माँ। और एक मेरे जज्बात, उसके बाद फिर मैं इस शेर पे सुनिएगा कि ईसार वफा का इसे गुलशन बना देना, मेरे लहू से धरती को दुल्हन बना देना। और आरजू है मेरी मेरे वतन के लोगों, मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। मैं मर जाऊं तो तिरंगे से मेरा कफन बना देना। बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। अब शेर देखें कुछ, अपने अंदाज के कुछ शेर देखें। और हक ये है कि देश का हक नहीं अदा हो सकता। गोविंद भाई कितनी भी पंक्तियां कह दी जाए, हक नहीं अदा हो सकता। जी, तो देखें कि शेर देखें कि बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से। बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से, वरना उलझ पड़ूंगा मैं इस कायनात से। बाहर निकाले कोई मुझे काली रात से, वरना उलझ पड़ूंगा मैं इस कायनात से। मंजर वो भूला नहीं आंखों में कैद है। मंजर वो भूला नहीं आंखों में कैद है। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। जब वो मुकर गया था यूं ही अपनी बात से। और शेर देखें कि स्वागत है। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। जुदा होकर के मुझसे वो खुशी से झूमती होगी। वाह क्या कल्पना। पकड़कर हाथ गैरों का वो यूं ही घूमती होगी। जुदा होकर के मुझसे वो खुशी से झूमती होगी। फिर से सजाए होंगे रंगीन पर्दे उसने। फिर से सजाए होंगे रंगीन पर्दे उसने, कि वो माथा किसी का फिर से यूं ही चूमती होगी। कि वो माथा किसी का फिर से यूं ही चूमती होगी। गैरों के साथ इस तरह यूं घूमती होगी। और शेर देखें राघवन जी के हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है। शेर देखे भाई, शेर देखे कि हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है। कितनी हसीन चलकर फिर ये चाल पूछा है।
हाथों को अपने करके यूं लाल पूछा है, कितनी हसीन चलकर फिर ये चाल पूछा है। चाहत कहूं सितम कहूं मैं क्या कहूं इसे, चाहत कहूं सितम कहूं मैं क्या कहूं इसे। दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है, दुल्हन किसी की बन के, दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है। और शेर देखे, कभी कभी दिल में जब दर्द जगता है ना, बहुत शदीद होता है। नहीं, इस शेर के पहले कुछ कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे हो कि दुल्हन किसी की बन के मेरा हाल पूछा है, वो प्रदीप परेशान मेरा हाल अभी नहीं पूछा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह।